जी बता दें कि कांग्रेस ने 243 सीटों पर कैंडिडेट की लिस्ट तैयार कर ली है। उधर लालू प्रसाद यादव ने भी कल रात सिंबल बांट दिया है। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव में भी बातचीत ठीक से नहीं हो पा रही है। माले ने भी कल सिंबल बांट दिया है। महागठबंधन तार तार हो गया। हालांकि अब भी महागठबंधन को बचाने की कोशिश चल रही है। क्या कुछ चल रहा है, इस पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए खुशी, जो आपने जानकारी दी है कि एकदम महागठबंधन तार तार हो गया है, ये बात कैसे कहां तक पहुंच गई है और किस हद तक महागठबंधन तार तार हो गया है, यह राज्यसभा सांसद, जो राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, और कांग्रेस के जो सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी और सीईसी के मेंबर भी हैं, उन दोनों की ट्विटर पर जो शेरो शायरी है उससे पता चल जाएगा। मनोज झा ने लिखा आज सुबह कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुटे, जुटे गांठ पड़ जाए, हर अवसर के लिए प्रासंगिक। मतलब तेजस्वी यादव के बेहद करीबी राज्यसभा सांसद मनोज झा कह रहे हैं कि कांग्रेस को कि जो कांग्रेस और राजद के बीच प्रेम का धागा है उसको मत तोड़ो, टूट जाएगा तो फिर नहीं जुटेगा, जुटेगा तो गांठ पड़ जाएगी। इसका जवाब इमरान प्रतापगढ़ी ने किस तरह दिया है वो हम आपको बताते हैं। कांग्रेस के सांसद और सीईसी के मेंबर इमरान प्रतापगढ़ी ने इसका जवाब दिया है राजद को कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। अब रागिनी नायक ने इसका जवाब इस तरह से दिया है। कांग्रेस की नेता है रागिनी नायक, उन्होंने लिखा है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरो सो डूब गया, जो डूब गया सो पार, ठगबंधन को हराने के लिए प्रासंगिक, जय हिंद। अब वो कह रहे हैं कि त्याग, रागिनी नायक क्या कह रही है? रागिनी नायक कह रही है राजद को कि त्याग करो, त्याग नहीं करोगे तो महागठबंधन टूट जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या है जिसके लिए इतनी शेरो शायरी हो रही है। तो कल रात क्या हुआ कि कल तेजस्वी यादव की मुलाकात नहीं हो पाई राहुल गांधी से, तेजस्वी यादव की मुलाकात नहीं हो पाई मल्लिकार्जुन खड़गे से, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तेजस्वी यादव की मुलाकात कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से हुई और उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने तेजस्वी यादव को बता दिया कि 60 सीटों से कम पर हम नहीं मानेंगे। अगर 60 सीटें देने के लिए आप तैयार हैं तो राहुल गांधी से मिल लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल लीजिए। तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि हम 60 सीटें नहीं दे सकते, हम 54-55 सीटों से ज्यादा नहीं दे सकते। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि तो मिलकर ही क्या फायदा, फिर हम विचार कर लो। तेजस्वी यादव चले आए पटना, मुकेश सहनी चले आए पटना। तेजस्वी यादव मुकेश सहनी एक ही फ्लाइट से आए, दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई। मुकेश सहनी अलग बाहर निकले, तेजस्वी यादव अलग बाहर निकले, दोनों ने अलग अलग बात कर दी। अब कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है? कांग्रेस की आला कमान ने अपने बिहार के अध्यक्ष राजेश राम, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को कह दिया है कि आप 243 कैंडिडेट की लिस्ट तैयार कर लीजिए और 243 कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो जब आप तैयार कर ले तो आप आगे बढ़िए, हो सकता है ऐसी पूरी अब संभावना है कि हम 243 सीटों पर लड़ जाए। अब इसके बाद बौखलाहट मच गई है और इस शेरो शायरी का दौर चल रहा है। कल रात लालू प्रसाद यादव ने सिंबल बांटा है और अभी तक महागठबंधन में सीटों का विवाद सुलझा नहीं है। दूसरी तरफ मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र को सिंबल दिया है, परबत्ता से जो शामिल हुए हैं जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव, उनको सिंबल दिया है और भी कई नेताओं को लालू प्रसाद यादव ने कल रात सिंबल दिया है। अब आज क्या होगा इसमें आज ये होगा कि दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी सीईसी की बैठक है। कल देर रात तक बैठक चलती रही और उसमें यह फैसला लिया गया है कि हम नहीं झुकेंगे। आज कांग्रेस सीईसी की बैठक के बाद अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी और बड़े नेता जो है कांग्रेस के अभी भी दिल्ली में रुके हुए हैं। हाई लेवल मीटिंग में कांग्रेस के बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं को कहा गया है कि 243 सीटों पर कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल कर लीजिए। राजद 54 सीटें दे रही है और कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है 60 से कम सीटों पर। तो राजद पार्टी कितनी सीटें दे रही है? 54 सीटें। कांग्रेस कितनी सीटें चाह रही है?
60 सीटें। तो राष्ट्रीय जनता दल अगर नहीं झुकेगा तो मुश्किल हो जाएगी। महागठबंधन टूट चुका है, अब जुटेगा कि नहीं जुटेगा इस पर बातचीत हो रही है। अब यह जो शेरो शायरी के बीच हम आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि कांग्रेस ने अपने नेताओं को यह भी कह दिया है कि जिन जिन को चुनाव लड़ना है कि आप नॉमिनेशन के लिए तैयारी कर लीजिए। फोन आ गया है सबको। अब अभी तक कांग्रेस ने किसी को सिंबल नहीं बांटा है, लेकिन माले ने सिंबल बांट दिया है। माले ने दीघा से सुशांत सिंह राजपूत जो अभिनेता थे, जिनकी मौत हो गई थी संदेहास्पद स्थिति में, उनकी बहन दिव्या को टिकट दिया है दीघा से। घोसी से, जहानाबाद के घोसी से रामबली यादव को टिकट दिया है। जबकि तेजस्वी यादव ने कुछ दिनों पहले ही डॉक्टर जगदीश शर्मा जो पूर्व सांसद थे, उनके बेटे और जो वहां घोसी से विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक राहुल शर्मा को शामिल कराया था और टिकट देने का वादा किया था। वहां से माले ने अपना, आरा से क्यामुद्दीन को टिकट दे दिया। बहुत बड़ी संख्या में माले ने सिंबल बांट दिया है। अब क्या होगा ये बताइए। तो होगा ये कि तेजस्वी जब जा रहे थे तो तेजस्वी यादव की बगल की सीट पर फ्लाइट में कौन बैठे थे? तेजस्वी यादव की बगल की सीट पर बैठे हुए थे बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह। और तेजस्वी यादव और अखिलेश सिंह दोनों के बीच गहन मंत्रणा हो रही थी। इससे बहुत ज्यादा बिहार कांग्रेस और दिल्ली कांग्रेस के भी कुछ नेता नाराज हैं। और अब यह होगा कि अखिलेश सिंह हो सकता है कि बातचीत को फिर से जोड़ने की कोशिश करें और महागठबंधन को टूटने से बचाने की कोशिश करें, क्योंकि भले ही अखिलेश सिंह बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन वे राष्ट्रीय जनता दल के सांसद भी रहे हैं मोतिहारी से, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें बनाया था जब वे सांसद थे। तो ऐसे में हो सकता है कि अखिलेश सिंह के जरिए लालू प्रसाद यादव बातचीत का कोई रास्ता निकलवाने की कोशिश करें और अखिलेश सिंह मीडिएटर की भूमिका निभाएं दोनों तरफ से। लेकिन महागठबंधन टूटता हुआ दिख रहा है। अखिलेश सिंह मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं अब भी, लेकिन क्या महागठबंधन अब फिर से जुड़ पाएगा? दिख तो नहीं रहा है कि महागठबंधन फिर से जुट पाएगा। अब हालत इतनी खराब हो गई है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की कल मुलाकात तक नहीं हो पाई। तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे की कल मुलाकात तक नहीं हो पाई। तेजस्वी यादव कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेताओं से मिले और वापस लौट गए। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव कितने गहरे दोस्त दिख रहे थे। दोनों एक साथ हेलीकॉप्टर में मछली खाते थे। अब वो दोस्ती दोस्त ना रहा के तर्ज पर आगे बढ़ गई। एक ही फ्लाइट से मुकेश सहनी आते हैं, एक ही फ्लाइट से तेजस्वी यादव आते हैं, दोनों अलग अलग निकलते हैं। और तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को 18 सीटों का ऑफर दिया है, जिसमें 10 सीटों पर सिंबल मुकेश सहनी का होगा और प्रत्याशी राजद का होगा। इसके लिए तैयार नहीं है मुकेश सहनी। तो मुकेश सहनी महागठबंधन में रहने के लिए तैयार नहीं है 10 + 8 वाला फॉर्मूला पर। माले ने सिंबल बांट दिया है, बगावत कर दी है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच खुली एकदम जंग चल रही है, महागठबंधन टूट गया है। अब देखना यह है कि माले, सीपीआई, सीपीएम, अगर कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ती है तो सीपीआई, सीपीएम, माले आरजेडी के साथ जाते हैं या कांग्रेस के साथ जाते हैं, या फिर कोई ऐसा रास्ता निकाल लिया जाता है जिससे फिर से महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी और सीपीआई, सीपीएम, माले सब एक साथ आ जाए। देखिए कोई तरीका निकल पाता है या नहीं। तो सुना आपने कैसे जो है वो महागठबंधन जो है टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या महागठबंधन जुट पाएगा? हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।